मथुरा में 5252वें श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर विधिवत पूजन किया और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना की। सीएम योगी ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ स्थल के रूप में उनकी पौराणिक मान्यता को बहाल करने का संकल्प दोहराया। इस दौरान उन्होंने मथुरा वृंदावन के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनका उद्देश्य ब्रज क्षेत्र को धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में और सशक्त बनाना है। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी प्रस्ताव यहां के लिए स्वीकृत हुए, उन सभी प्रस्तावों के अनुसार यहां पर एक कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास का भी हो रहा है, जिसमें 645 करोड़ रुपए की ये योजनाएं आज इस पूरे क्षेत्र को समर्पित की जा रही हैं। वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, राधा कुंड जैसे पावन तीर्थों से जुड़े हुए और इस संपूर्ण जनपद से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राणपण से जुट करके कार्य करना चाहती है। और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़ें। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। सीएम योगी ने मथुरा में साधु संतों का सम्मान भी किया और ब्रजवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मथुरा का विकास अयोध्या और काशी की तरह विश्व स्तरीय होगा, ताकि ये पौराणिक तीर्थ स्थल अपनी प्राचीन गरिमा को पुनः प्राप्त कर सके। मथुरा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और हजारों श्रद्धालुओं ने जन्माष्टमी के उत्सव में हिस्सा लिया। सीएम के दौरे और विकास परियोजनाओं की शुरुआत में ब्रजवासियों में उत्साह का माहौल रहा। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा, वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा से। और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। जिस ब्रज क्षेत्र में रहकर के अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने
श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है। उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा, एक एक करके वे फिर से जिसके बारे में लोग कहते थे नहीं हो सकता है, आज उस असंभव को संभव बनाया गया है। कोई सोचता था, कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन आज आप जाइए काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में, जहां पर आज से 10 वर्ष पहले 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन नहीं कर पाता था बाबा विश्वनाथ के धाम में, आज एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आ जाएगा तब भी वहां दर्शन कर लेगा। और महाकुंभ के दौरान और इस सावन मास में 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन किया है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु। आज से 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कोई ये मानता था कि अयोध्या में इतना विकास हो जाएगा? श्री राम मंदिर निर्माण के बारे में लोग कहते थे, रे ये सब केवल एक जुमला है। जिन लोगों ने जीवन भर जुमला ही पढ़ा है उनको ये भी संकल्प जुमला लगता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है। रामलला फिर से विराजमान हो गए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव भक्ति और विकास के संगम का प्रतीक बना। सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की और मथुरा वृंदावन के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। ये कदम न केवल ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि इसे वैश्विक पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।